बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पीसेस को उठा के जो है तेल में डाल देंगे और फ़िश को फ्राई करेंगे। आज सारी फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तवे पे सेट हो गई। फ़िश कटाकट तैयारी पे आने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक गौरी, यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो है हम बहुत ही मज़ेदार सी एक और स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। फ़िश कटाकट तैयार करेंगे। फ़िश कटाकट कैसे तैयार होती है, इसका मसाला कैसे बनाया जाता है, इसमें जो चटनी सर्व की जाती है वो कैसे बनाई जाती है, सब बातें आपके साथ ग्रामिश में शेयर करेंगे। वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 3 किलो फ़िश ली है जिससे हम कटाकट तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो फ़िश है ये सारम सुरमई कहलाती है। फ़िश बिरयानी की जो रेसिपी हमने आपके साथ पहले शेयर की थी उसमें जो है हमने बड़े साइज़ के दाने लिए थे, और ये जो है तकरीबन 1 किलो से 800 ग्राम का दाना है जिसका मैंने ये बॉनलेस निकलवाया है। तो हम जो है इसको सारम सुरमई में तैयार करेंगे। आपको जो फ़िश पसंद हो आप उसमें तैयार कर सकते हैं। तो पहले जो है हमने इसको मैरिनेट करना है। तो चलिए इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ मैंने बाउल लिया है। बाउल में जो है सबसे पहले 200 ग्राम जो है हमने मैदा शामिल करना है, और 15 ग्राम जो है हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और तकरीबन 80 ग्राम जो है मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 40 ग्राम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो अब जो है इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। अंडे डाल देने के बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी जो है एहतियात से शामिल करेंगे, ज़्यादा पतला भी ना हो। 1 से 1.5 गिलास मैंने अभी पानी डाला है। मैं आपको इसकी एंड में कंसिस्टेंसी बताऊंगा इसको हमने कितना रखना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं, बस हमने ये इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। फ़िश पे जो है हमने बिल्कुल मामूली सी लेयर हमने लगानी है, भले लेयर ना भी आए। इसका जो है हम जाल भी तैयार करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कैसे तैयार होता है। तो अब जो है फ़िश को मसाला लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको रोक लेते हैं, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश पे जो है मसाला अच्छे से लग गया। हमने इसको कोट कर दिया। अब जो है हमने इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन रेस्ट देना है। और जो ये हमारे पास मसाला बचा है इसको अभी हमने ज़ाया नहीं करना, इसमें से भी निकलेगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमने क्या करना है। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं, और तब तक जो है हम अपना फ़िश मसाला पाउडर तैयार करते हैं जो हम इस पर फ्राई के दौरान लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों, चलिए फ़िश मसाला पाउडर बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मसाले निकाल लिए हैं। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे कटाकट के लिए तवा सेट किया हुआ है, तो इसी के ऊपर जो है थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेते हैं मसालों को। इसमें जो है सबसे पहले ये हाइब्रिड मिर्च कहलाती है, थोड़ी तेज़ भी होती है। 25 ग्राम जो है मैंने ये हाइब्रिड मिर्च ली है, ये इस पर डाल देंगे। अभी जो है फ्लेम बंद है। तो इसके बाद जो इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया, ये मैंने 40 ग्राम लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ में जो है 20 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ साथ ही 18 से 20 ग्राम ही हमने इसमें सौंफ शामिल करनी है। और अब जो इसमें शामिल करेंगे हम 30 ग्राम काली मिर्च शामिल कर देंगे, और तकरीबन 18 से 20 ग्राम जो है हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। और आखिर में जो हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना और मेथी दाना, इसका वज़न जो है 6-6 ग्राम है, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो अब जो है फ्लेम को ऑन करेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको तकरीबन 1 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमारे मसाले रोस्ट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट किया, और इसमें से माशाल्लाह बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो गई मसालों की। बस अब इसको उठा लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, ये ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको पीस लेंगे। इसको पीसने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमने जो है मसाले को ठंडा करने के बाद पीस लिया, और हमने जो है इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना, इसमें जो है थोड़ा सा हम इसको दरदरा ही रखेंगे। और इसके साथ में यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 30 ग्राम जो है आमचूर पाउडर, ये इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो है इसमें नमक शामिल नहीं किया है क्योंकि हम फ़िश कटाकट तैयार करेंगे, तो नमक को जो है अलग से बैलेंस करेंगे। अगर आप इसमें नमक शामिल करना चाहते हैं तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें आप नमक शामिल कर लें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको किसी भी फ्राई फ़िश के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला मसाला भी आपको बहुत पसंद आएगा। और ये मसाला जो है हमने थोड़ा एक्सेस ही बनाया है। हम जो 3 किलो के फ़िश कटाकट तैयार कर रहे हैं
उसमें हम कितना शामिल करते हैं वो आपको तैयार करते वक्त ही बताएंगे। इसको बना के आप सेव कर सकते हैं और इसको आराम से इस्तेमाल करें। तो बस हमारी फ़िश जो है उधर मैरिनेट हो रही है, बस फ्राई की तरफ चलता है तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था। हमारा तेल जो है गर्म हो गया। अब जो है हमने फ़िश को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पीसेस को उठा के जो है तेल में डाल देंगे और फ़िश को फ्राई करेंगे। अच्छा, हमने जो है इसको मुकम्मल तैयार नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट ही मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। बस इस पर हल्का सा कलर आ जाए तो एक बार जो है इसको थोड़ा चला देते हैं ताकि ये नीचे चिपके ना। 3 से 4 मिनट लगेंगे, हमारे पीस तैयार हो जाएंगे। तो मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीस जो है तकरीबन फ्राई हो गए हैं। इन पे हल्का हल्का सा कलर आ गया है। तो बस इनको जो है निकाल लेंगे। इसी तरह जो है मज़ीद पीसों को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे पीस फ्राई हो जाएं तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है सारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। इसको अभी साइड पे रखते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये हमने मछली के मसाला लगाया था वो है, और जो हमारे पास ये बचा था ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है ये सारा मसाला लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने जो है इसका जाल तैयार करना है। बस इस तरह से जो है कढ़ाई में इसको डाल देंगे। हमने जो है इसको बस कड़क नहीं होने देना। ये देखिए, बस ये 1 मिनट ही इसमें मुश्किल से लगेगा। ये मसाला तय ऊपर की तरफ आ जाएगा तो हम इसको उठा लेंगे। तो बस इसको हमने 1 मिनट के लिए ही छोड़ा। अब जल्दी से जो है इसको उठा लेते हैं। फ्लेम पे जो है तवे को सेट करेंगे, कटाकट की तरफ जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 25 ग्राम जो है हरी मिर्च ली है छोटी, ये थोड़ी तेज़ होती है, और 25 ग्राम ही बड़ी मोटी मिर्च ली है। इन दोनों को जो है हमने चॉप कर लेना है बारीक, या जो है इसको क्रशर में क्रश कर देंगे। हमने जो है इसमें पानी शामिल नहीं करना, बस इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो है चटनी बनाने के लिए मैंने 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना लिया है। तकरीबन 50 ग्राम जो है लहसुन है। 30 ग्राम जो है हमने यहाँ पे भी मोटी मिर्च ली है, और 30 ग्राम जो है हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है छोटी वाली। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, और तकरीबन 3 नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी भी तैयार हो गई। नमक जो है मुझे थोड़ा इसमें कम लगा, तकरीबन ½ टेबल स्पून मैंने इसमें और शामिल कर दिया। चटनी भी जो है हमने बिल्कुल बारीक नहीं करनी है, कटाकट के साथ जो है इसी तरह थोड़ी मोटी मोटी चटनी सर्व की जाती है। और इसमें इमली वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं होता इस चटनी में कटाकट के लिए। बस ये हमारी चटनी तैयार हो गई। तो बस चूल्हे पे जो है तवे को सेट करते हैं और कटाकट बनाने की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तवे को मैंने फ्लेम पे रख लिया। अच्छा, इसका काउंटर इस तरह से बनता है। मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ कि ये जो हमने फ्राई किया था इसको अंदर दबा दिया जाता है, ताकि जब हम फ़िश को काटेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा जो है हमारी फ़िश के साथ जो है निकलता हुआ भी आ जाएगा। तो ये लगाने के बाद जो ये हमारे पास बकाया फ़िश बची हैं ये इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो सारी फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तवे पे सेट हो गई। अब जो है मैं यहाँ पे भी आपको बताता चलूँ कि फ्राई करने के लिए जो है कटाकट करने के लिए हमें यहाँ पे घी चाहिए होगा। वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और ये जो हमने मसाला पाउडर तैयार किया है, और यहाँ पे जो है हरी मिर्चों को जो क्रश किया है, और 1.5 किलो मैंने यहाँ पे अंडे वाली प्याज काटी है। 1.5 किलो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हरा धनिया काट के लगा दिया है। तो बस फ्लेम को ऑन करते हैं और इसका कटाकट बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, हम पहले आधा किलो फ़िश का कटाकट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब जो है ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और ऑयल को गर्म होने के बाद इस तरह से जो है मछली को काट के इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो मछली शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको पीसना भी शुरू कर देते हैं साथ साथ। फिश को जो है कटाकट करने के बाद जो है
हमने यहाँ पे प्याज को शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है हम इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब शामिल करेंगे। अभी हम आधा किलो तैयार कर रहे हैं। फिर जो है मैं थोड़ी सी इसमें और शामिल कर लेता हूँ। प्याज जो है मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चली गई थी। और इसके साथ साथ जो है जो हमने हरी मिर्चों को पीस के रखा है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ये इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे फिश मसाला पाउडर। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त सी फिश कटाकट तैयारी पे आने लगी है। नमक जो है हमने अभी भी शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने जब मछली को फ्राई किया था तो इस जगह पे जो है हमने काफ़ी नमक इसमें शामिल कर दिया था। पहले जो है हम चेक कर लेंगे नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि इसी तरह से जो है मज़ेदार सी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। बस इसको 1 मिनट ही कटाकट करेंगे और हमारा मज़ेदार सा जो है फिश कटाकट तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कटाकट जो है तकरीबन बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा, मैंने अभी इसका नमक और मसाले को चेक किया। मसाला जो है इसमें हम 1/2 टेबल स्पून और शामिल कर देंगे, मतलब कि हमने आधा किलो फ़िश के अंदर जो है 1.5 टेबल स्पून ये गरम मसाला शामिल किया है। और नमक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। तो बस ये मिक्स कर दिया और ये हमारा मज़ेदार सा फिश कटाकट बिल्कुल तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसकी एक प्लेट बना के मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ में जो ये हमने चटनी तैयार की है, आप इसको फरमाइशी रोटी के साथ, चपाती के साथ ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बस इस सारे कटाकट को बना के बॉक्सेस बना के चपाती के साथ जो है हम रोड साइड पे ही तकसीम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।